हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम प्रेपरेशन बाय अजय। दोस्तों, आज हम कांगड़ा ज़िले के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कांगड़ा का ज़िले के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय धर्मशाला बनाया गया था, जो कि वर्तमान में भी धर्मशाला ही है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 5,739 किलोमीटर स्क्वायर है। कांगड़ा जिले के इतिहास में हम कांगड़ा की 5 मुख्य रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली है कांगड़ा रियासत, दूसरी नूरपुर रियासत, तीसरी गुलेर रियासत, चौथी सिबा रियासत और पांचवी दत्तारचंद रियासत। सबसे पहले हम कांगड़ा रियासत की बात करते हैं। कांगड़ा रियासत त्रिगर्त के नाम से मशहूर थी। इसकी स्थापना भूमिचंद ने की थी, जिसकी राजधानी मुल्तान थी। कांगड़ा के 234वें राजा राजा सुशर्मा ने त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। कांगड़ा के इसी राजा राजा सुशर्मा ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा का वह कौन सा राजा था जिसने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसका आंसर बनता है राजा सुशर्मा। कांगड़ा के 234वें राजा सुशर्मा ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। त्रिगर्त का अर्थ। त्रिगर्त का अर्थ है 3 नदियों रावी, ब्यास, सतलुज के बीच फैला हुआ भूभाग। इसके साथ ही बाणगंगा, कुराली व न्यूंगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट वर्तमान कांगड़ा शहर थी, जिसे भीमकोट, भीमनगर व सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। महमूद गजनबी के दरबारी उत्वी ने इसे भीमनगर, फरिश्ता ने इसे भीमकोट तथा अल-बिरूनी ने इसे नगरकोट की संज्ञा दी थी। त्रिगर्त नाम महाभारत, पुराणों और राजतरंगिणी में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसे आयुर्जीवी संघ कहा गया है। अगला है यूरोपीय यात्री। जिन यूरोपीय यात्रियों ने कांगड़ा की यात्रा की है उनमें से कुछ मुख्य हैं। 1615 ईस्वी में थॉमस कोरियात, 1666 ईस्वी में थेवेनॉट, 1783 ईस्वी में फॉस्टर और 1832 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट। यूरोपीय यात्रियों के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं कि थॉमस कोरियात ने कब कांगड़ा की यात्रा की, थेवेनॉट ने कब यात्रा की, फॉस्टर ने कब यात्रा की तथा विलियम मूरक्राफ्ट ने कब यात्रा की। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं, इनको आप नोट कर। राजतरंगिणी के अनुसार 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, 520 ईस्वी में प्रवर सेना, ये दोनों कश्मीर के राजा थे, ने त्रिगर्त को जीता था। अगला है हेनसांग। हेनसांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उतितो, जिसे उदिमा भी कहा जाता है, का मेहमान बनकर आया था। पुनः 643 ईस्वी में कांगड़ा आया था। क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग ने कब कांगड़ा की यात्रा की थी। तो हेनसांग ने 635 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा की थी और वह कांगड़ा के राजा उदिमा का मेहमान बनकर। अगला है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनबी ने ओहिंद के राजा आनंदपाल व उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्की के कब्जे में रहा। 1043 से किला तोमर राजाओं ने आज़ाद करवाया था। 1051-52 में पुनः तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया था तथा 1060 में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा पर कब्जा कर लिया था। 1070 ईस्वी में पदमचंद व पूरबचंद, जो जसवां राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने कांगड़ा पर राज किया था। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद था। अगला है रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक के 1365 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था।
रूपचंद का नाम माणिकचंद के नाटक धर्मचंद में भी मिलता है, जो 1562 ईस्वी में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है HP क्लर्क एग्जाम में कि माणिकचंद का नाम कौन से नाटक में मिलता है। तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण राजा था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करवाने के लिए अपने साथ ले गया था। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि वह कौन सा तुगलक वंश का वह कौन सा राजा था जो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करवाने के लिए ले गया था। तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इसने फारसी में दलील फिरोज शाही नाम से अनुवाद इजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1390 ईस्वी में भागकर नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली थी। उस समय कांगड़ा का राजा सागरचंद था। अगला है तैमूरलंग। तैमूरलंग के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। वर्ष 1399 में वापसी में उसने धमेरी को लूटा था। अंडूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की मदद की थी। क्वेश्चन बनता है कि अंडूर का वह कौन सा राजा था जिसने तैमूरलंग की मदद की थी। तो वो था आलमचंद। इसके बाद हैं हरिचंद वन व करमचंद, जो 1405 ईस्वी के आसपास कांगड़ा के सिंहासन पर बैठे थे। इसमें एक कहानी बनती है कि जैसे हरिचंद जो हैं वो शिकार खेलने के लिए वो गुल्लेर गए थे, जहाँ पे वे सैनिकों से बिछड़ गए थे। उन्हें मरा हुआ समझकर जो उनका भाई था करमचंद, उसे राजा बना दिया गया था। हरिचंद को 21 दिनों के बाद व्यापारी राहगीर ने खोजा था। जब उन्हें खोजा गया तो उन्होंने देखा कि उनका भाई जो करमचंद है वो कांगड़ा के सिंहासन पर बैठ गया है। तो उन्होंने फिर हरिचंद ने क्या किया कि उन्होंने हरिपुर में किला बनवाया और राजधानी बनाकर गुल्लेर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है कि गुल्लेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो वो था हरिचंद। अगला है संसार चंद वन। ये करमचंद का बेटा था जो 1430 ईस्वी में राजा बना था। इसके बाद जो मुख्य राजा हैं वो हैं धर्मचंद, जो 1528 से 1563 तक कांगड़ा के सिंहासन पर बैठे। उसके बाद है माणिकचंद, जो 1563 से 1570 तक कांगड़ा की गद्दी पर बैठे। फिर है जयचंद, जो 1570 से 1585 तक कांगड़ा की गद्दी पर बैठे। उसके बाद है विधिचंद, जो 1585 से 1605 तक जो है कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे। ये अकबर का समकालीन था। अगला है राजा जयचंद, जो 1570 से 1585 तक कांगड़ा का राजा था। अकबर ने गुल्लेर के राजा रामचंद की सहायता से इसे बंदी बनाया था। जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर ने हुसैन कुली खां को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए कहा था। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्र मापने के लिए भेजा था। 1590 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर विद्रोह किया था, परंतु उसे हार मिली थी। फलस्वरूप उसे अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखना पड़ा। अकबर क्या करता था कि कोई भी राजा होता था तो उसके संबंधियों को जो है वो कैद कर लेता था। जब उसके संबंधी उसको कैद कर लेता था और जो राजा होता था उसे शासन करने के लिए भेज देता था, जिसके फलस्वरूप जो राजा है वो विद्रोह न कर पाए। इसके बाद हैं त्रिलोकचंद, जो 1605 से 1612 तक गद्दी पर बैठा, और हरिचंद टू, जो 1612 से 1627 पर कांगड़ा की गद्दी पर बैठा। ये दोनों ही जहांगीर के समकालीन थे। हरिचंद टू के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। सूरजमल के भाई जगत सिंह व राय रैन विक्रमजीत की मदद से 1620 में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कांगड़ा किले का पहला मुगलदार कौन था? नवाब अली खान। जहांगीर पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आया था। जहांगीर ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी। क्वेश्चन बनता है
किस मुगल शासक ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई थी? तो वो था जहांगीर। वापसी में नूरपुर व पठानकोट होता हुआ वापस गया था। अगला है चंद्रभान सिंह, 1627 से 1660 ईस्वी। इसे 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर है विजय रामचंद्र, 1660 से 1697 ईस्वी। बीजापुर शहर की नींव रखी व उसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर है आलमचंद, 1697 से 1700 ईस्वी। 1697 में सुजानपुर के पास आलमचंद शहर की नींव रखी थी। इसके बाद है अमीरचंद, जो 1747 ईस्वी में कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। आलमचंद के पुत्र अमीरचंद ने अमीरपुर में किला बनाकर अमीरपुर शहर की नींव रखी थी। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खां कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार बना था। क्वेश्चन बनता है कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? तो वो था नवाब सैफ अली खान। इसके बाद जो कांगड़ा की मुख्य राजधानियां बनी वो हैं 1660 से 1697 में बीजापुर, 1697 से 1648 में आलमपुर, 1761 से 1824 में सुजानपुर टिहरा और 1660 से पूर्व और 1824 के बाद कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर ही थी, जो कि 1855 में अंग्रेजों ने उसे धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया था। अब हम कांगड़ा के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में सबसे पहला था अभयचंद, जो 1747 से 1750 तक। अभयचंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 ईस्वी में टिहरा में एक किले की स्थापना की थी। उसके बाद घमंडचंद 1751 से 1764 के बीच कांगड़ा का शासक बना था। घमंडचंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी तथा अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण का फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किला छोड़कर अपनी पुरानी सारी रियासत पर कब्जा कर लिया था। घमंडचंद ने 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने जलंधर दोआब का निजाम बनाया था। तो घमंडचंद को अहमद शाह दुर्रानी ने जो है वो जलंधर दोआब का निजाम बनाया था। घमंडचंद की 1774 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था कांगड़ा का वो था संसारचंद टू। जस्सा सिंह रामगढ़िया जो पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, उसे 1775 में जयसिंह कन्हैया ने हराया था। और ये जो राजा था संसारचंद, इसी ने जयसिंह कन्हैया को 1781 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए बुलाया था। सैफ अली जो कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था, उसकी मृत्यु के बाद जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर 1783 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। 1787 ईस्वी में संसारचंद को कांगड़ा किला सौंपा गया और बदले में मैदानी भूभाग ले लिया गया। अगला है संसारचंद के आक्रमण। संसारचंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा को नेटी शाहपुर में हराया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नदौन में रखा था, जिसे अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। 1794 ईस्वी में इसने बिलासपुर पर आक्रमण किया था, जो इसके पतन का कारण बना था। बिलासपुर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को संसारचंद पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। अमर सिंह थापा ने 1805 में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरियो, हमीरपुर में संसारचंद को हराया था। इम्पॉर्टेंट बनता है कि संसारचंद को कहाँ पे हराया गया था, तो आपको पता होना चाहिए संसारचंद को महल मोरियो, हमीरपुर में हटाया गया था। संसारचंद ने कांगड़ा किले में शरण ली थी। संसारचंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलकर जो है वो ज्वालामुखी की संधि की थी। 1809 ईस्वी में अमर सिंह थापा को हराया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ संसारचंद ने कब संधि की थी, तो वो 1809 ईस्वी में की थी। संसारचंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को बदले में दिए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम गवर्नर बनाया था और 1824 ईस्वी में संसारचंद की मृत्यु हो गई थी। तो ये पता होना चाहिए कि महाराजा रणजीत सिंह ने किसे कांगड़ा किले व क्षेत्र का गवर्नर बनाया था, तो वो था देसा सिंह। इसके बाद आता है अनिरुद्ध चंद,
अनिरुद्ध चंद संसार चंद टू का बेटा था। रणजीत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह जम्मू के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा, लेकिन अनिरुद्ध ने टालमटोल कर अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दिया। स्वयं ब्रिटिशरों के पास आदिनानगर पहुंच गया। 1833 में अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने जागीर उसके पुत्रों करणबीर चंद व प्रमोद चंद को महल मौर्यों में जागीर दी थी। 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिशरों के प्रभुत्व में आ गया था। अगला है, इसके बाद अब हम गुलेर रियासत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।